नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं इसका एक नया पाठ लेने वाले हैं जिसका नाम है बूढ़ी काकी। ये एक पूरक पठन है और इसकी विधा है वर्णनात्मक कहानी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हर एक को अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी लगती है। वो अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और जब तक उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होती है उसे अपनी ज़िंदगी से और ज़्यादा लोभ या मोह पैदा हो जाता है। लेकिन ये इंसान कभी अंतर्मुख होकर ये नहीं सोचता ये जो मुझे ज़िंदगी मिली है किसकी बदौलत मिली है। इस सुंदर धरती को या दुनिया को दिखाने वाले उसके माँ बाप हैं, और ये लोग अपने माँ बाप की इज्जत भी करते हैं, उन्हें चाहते भी हैं। लेकिन घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं जैसे कि दादा दादी या नाना नानी, इनके प्रति उनके मन में कोई खास लगाव नहीं होता है। वैसे तो इज्जत करने वाले उनकी भी इज्जत करते हैं। जो लोग रिश्ते नातों को निभाना जानते हैं वो अपने दादा दादी या नाना नानी इनकी भी इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि वो अपने ही घर में रहने वाले दादी के साथ या नानी के साथ या अन्य कोई घर का अगर बुजुर्ग है तो उनके साथ वो ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, जो कि गलत है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलने वाला है कि हमें बड़ों के लिए या बुजुर्गों के प्रति हमारे मन में हमेशा सम्मान और आदर की भावना होनी चाहिए और उन्हें दिया हुआ वचन हमें पूरा करना चाहिए। पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके जो रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, इनका परिचय लेंगे। उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है, ऐसे प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही में हुआ 1880 में और मृत्यु हुई उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1936 में। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मानव सरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ जो कि कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प जो कि उनके उपन्यास है, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम ये नाटक है। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांद की डिबिया ये उनके अनुवाद है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। वादा खिलाफी यानी वादा करके मुकर जाना या दिए हुए वचन का पालन न करना। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। पाठ का नाम बूढ़ी काकी और इसके मुख्य पात्र है स्वयं बूढ़ी काकी, उनका भतीजा बुद्धिराम, बुद्धिराम की पत्नी रूपा, उनका बेटा मुखराम और लाडली। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अक्सर कहा जाता है कि बुढ़ापा लगभग बाल्यकाल जैसा ही होता है, मानो बूढ़ा होने के बाद आदमी फिर से अपने बचपन में लौट आता है, यही इसका अर्थ है। और ये जो बूढ़ी काकी है ये तो काफ़ी उम्र दराज औरत है।
ये तो इतनी लाचार हो चुकी है कि एक खाना और रोना इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाती है। जब उसे ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है और जब उसे ऐसा भी लगता है कि मेरे कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी पीड़ा की तरफ, तो रोने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। उनकी समस्त इंद्रियां जैसे नेत्र है, हाथ है, पैर है, वो थक चुके हैं, जवाब दे चुके हैं और अक्सर वो पृथ्वी पर अर्थात जमीन पर पड़ी रहती है। और उसे गुस्सा कब आता था? ज़्यादातर जब उसके घर वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते थे या फिर भोजन का समय होने के बावजूद भी उसे भोजन न मिलता था या जितना भोजन जिस मात्रा में उसे चाहिए उतना नहीं मिलता था, तब वो ज़्यादा आती थी। कभी बाजार से अगर कोई चीज़ आई और उसे ना मिली तब भी वो रोने लगती। और उसका ये जो रोना सिसकना था, उसे तो सिसकना कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गला फाड़ फाड़ कर अर्थात बहुत ही ऊंचे स्वर में रोया करते थे, जैसे कोई नादान बालिका हो। अगले परिच्छेद में हम बूढ़ी काकी का भूतकाल क्या था इसके बारे में देखेंगे। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, यानी बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। किसी भी माँ के लिए ये बहुत बड़ा दुख हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसके जवान बेटे गुजर जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, यानी पहले पति और उसके बाद जवान बच्चों की मौत। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। अब जीने के लिए कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। अकेली बूढ़ी काकी क्या करेगी भला? पति के छोटे भाई का लड़का जिसका नाम था बुद्धिराम, तो उसके नाम पर पूरी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। हाँ काकी, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूंगा, फूलों की तरह रखूंगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन हुआ क्या? वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। जैसे कोई मामूली कुलीगिरी करने वाला या डिपो में दलाली का काम करने वाला किसी को वचन दे कि मैं तेरा सहारा बनूंगा, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। तो बूढ़ी काकी के साथ भी ऐसा ही हुआ, या जो लंबे चौड़े वादे उसके साथ किए गए वो सारे झूठे साबित हुए। यद्यपि उस संपत्ति के वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि जितनी संपत्ति उसके नाम पर लिख दी थी बूढ़ी काकी ने, तो उसकी बैंक से मिलने वाली जो आय थी ब्याज के रूप में, वो 150 या 200 रुपए से ज्यादा थी। फिर भी उसे पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ करता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। यहाँ कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका भतीजा बहुत ही लालची है, बहुत ही बुरा आदमी है, या फिर उसकी पत्नी भी बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत है। ऐसा तो था नहीं। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि हालांकि बुद्धिराम एक सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन कब तक? जब तक उनके पैसों की किसी प्रकार की हानि न हो। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, यानी थोड़ी गुस्से वाली औरत थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव इसीलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। शायद बूढ़ी काकी ये सोचती होंगी, ठीक है रूपा स्वभाव से थोड़ी क्रोधी है, लेकिन ये तो भला आदमी है मेरा भतीजा, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो ये बात उसे खटकती थी या मन ही मन चुपती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। कभी कभी बुद्धिराम की अंतरात्मा जाग उठती और वो ये सोचते कि मैं कहीं मेरी काकी पर अत्याचार तो नहीं कर रहा हूँ। उसी काकी की संपत्ति की बदौलत मैं यहाँ पर भला आदमी बनकर बैठा हूँ लोगों की नज़र में। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते।
बड़ी जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में, जिस घर में अगर किसी बच्चों के माँ बाप उनके माँ बाप को पीड़ा देते हैं या सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अपने बुजुर्गों को, घर में रहने वाले बुजुर्गों को सताया करते हैं। बूढ़ी काकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। देखो कैसे दिन आ गए थे। जैसे वो काकी न हो, वो उनके लिए एक मजाक का विषय बन गई थी। काकी चीख मारकर रोती। काकी को बड़ा गुस्सा आता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। सहन करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे उसे इतना कुछ ज्यादा परेशान करते कि काकी उन्हें गाली देने लगती। यानी अपनी जिह्वा का प्रयोग वह किसी तलवार की तरह अर्थात गालियों के रूप में इस्तेमाल करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। बुद्धिराम को 2 बेटे थे और छोटी लड़की का नाम था लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। उस परिवार में बूढ़ी काकी के लिए एक बहुत ही दिलासा वाली बात यह थी कि उसी परिवार की यानी बुद्धिराम की जो बेटी थी सबसे छोटी, जिसका नाम था लाडली, उससे बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था। और उतना ही स्नेह ये लाडली भी उस बूढ़ी काकी से किया करती थी और इसीलिए हमेशा उसी के पास बैठती और मिठाई हो या चबैना अर्थात भेल भत्ता हो, उसी के पास बैठकर खाया करती थी। और काकी को लगता था कि यही तो मेरी रक्षागार है या मेरा सुरक्षा कवच है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। 4 पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। 2-1 अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। बात ऐसी है विद्यार्थी मित्रों कि उस रात बुद्धिराम के बेटे के विवाह की तैयारी हो रही थी और जब विवाह हो रहा है तो फिर शहनाई है, खानपान है, बच्चों का समूह है और इनकी आंखों में बड़ा विस्मय भी है। वहां पर जो गाना बजाना चल रहा है उसका वो मजा भी ले रहे, रसास्वादन कर रहे। आंगन में जो चारपाइयां बिछी हुई है वहां पर मेहमान आराम फरमा रहे हैं और गांव में रहने वाले जो 1-2 अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक है वो तो ऐसे लोगों के व्यवहार से उदासीन थे, परेशान थे, क्योंकि उनकी नजर में ये लोग कैसे हैं, ये बच्चे कैसे हैं, गंवार है, अनपढ़ है और इसीलिए वहां सम्मिलित होना वे अपने प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। उसका बड़ा जो बेटा है मुखराम, उसकी शादी आज होने वाली है। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि घर में इतना बड़ा शादी का उत्सव चल रहा है तो बूढ़ी काकी तो कोई काम नहीं कर सकती ना। लेकिन बुद्धिराम की पत्नी जो रूपा है वो मेहमानों का, उनका भोजन, इसके प्रबंध में वो काफी व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। अभी खानपान का प्रबंध भी तो करना है ना। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक यानी भूख बढ़ाने वाली सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। शादी में इतने सारे लोग आए होंगे तो उनके भोजन का प्रबंध भी तो करना है, इसीलिए भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे और उसमें पुड़ियाँ कचौड़ियाँ या अन्य पकवान जो होते हैं स्वादिष्ट वो पक रहे थे और एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी भी पक रही थी और इसीलिए चारों तरफ घी और मसाले की भूख बढ़ाने वाली सुगंध भी फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। इधर जिस कमरे में, जिस कोठरी में काकी बैठी हुई है वो काफी उदास है, उन्हें भूख लगी हुई है ना, और ये जो स्वाद मिश्रित सुगंध वहां से आ रही थी उससे वो तो ज्यादा परेशान हो रही थी, बेचैन हो रही थी।
आह, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। उनके मुंह से शब्द निकल पड़े। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। एक पीड़ा मन में उठी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। वे रूपा से थोड़ी डरती भी थी। कहने का मतलब ये है कि भूख तो लगी है, खाने के लिए मन बड़ा बेचैन हो रहा है, लेकिन खाए तो कैसे खाए। यहाँ तो रोटियां भी नहीं मिलती है आसानी से, उनके ही लाले पड़े हुए हैं, तो ये भरपूर मात्रा में पुड़िया कैसे मिल पाएंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। यानी घर में बैठकर भी हम फूल को सूंघ सकते हैं, लेकिन वही आनंद अगर हम वाटिका में जाकर या किसी बगीचे में जाकर अगर ले तो बात ही कुछ और होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। आखिर बूढ़ी काकी अपने आप को रोक नहीं पाई कि मुझे वहां जाकर ही खाने का आनंद उठाना पड़ेगा, या फिर उनके मन में ये आस बन गई कि वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ मुझे खाने को मिलेगा, और इसीलिए चल तो सकती नहीं, और इसीलिए हाथों के बल पर सरकती हुई वो बड़ी मुश्किल से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आकर बैठ गई। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम देखते हैं। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। वो काफी परेशान थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। जहां पर अन्न भंडार था वहां पर वो चक्कर लगा रही थी। पता नहीं कब किस बात की जरूरत पड़ जाए। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। महाराज जो कि खाना बना रहे थे, उन्हें ठंडाई की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने ठंडाई की मांग की। तो आदमी ने वही पूछा था, और ये भी पूछा कि अभी भोजन बनने में कितना समय बाकी है, और ढोल मंजीरा ये भी उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। कर भी क्या सकती थी रूपा, क्योंकि घर का ही कार्य था। और बच्चों, आप तो जानते हो जिनके घर कार्य होता है उन्हें तो कितनी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। चिंतित थी, परेशान थी, लेकिन क्रोध प्रकट नहीं कर पा रही थी। करेगी तो किस पर। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। रूपा की जो पड़ोसिने है वो ये ना कहे कि अरे तेरे ही घर का कार्य है और तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, यानी उसे प्यास भी लगी थी। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। मैंने कहा ना, जब घर का कार्य होता है शादी ब्याह जैसा, तो अपने लिए फुर्सत कहाँ होती है, ना सजने संवरने की, ना पानी पीने की, और ना ही आराम करने की। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। अक्सर ऐसा हो जाता है शादी ब्याह के मामले में। कई बार ऐसा होता है कि बाहर वाले हाथ साफ कर देते हैं या किन्हीं चीजों की चोरी हो जाती है, तो इस बात की भी चिंता या खटका उसके मन में लगा हुआ था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, रूपा पहले ही परेशान थी। उसके जिम्मे बहुत सारा कार्य था, मेहमानों के भोजन का प्रबंध करने का। और जब उसने बूढ़ी काकी को देखा कढ़ा के पास जाते हुए, तो अंदर ही अंदर बहुत जल गई, और उसके मन में जितना सारा गुस्सा था उसने उस पर उतार दिया कि ये तुम्हारा पेट है या भाड़? जैसे अलाव में कोई भी चीज डालो जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह तुम्हारा पेट है क्या?
और तुम्हें कोठरी में बैठते हुए क्या तुम्हारा दम घुटता है? और अभी तो मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाया, और तब तक तुम अपने आप को संभाल नहीं सकी, धीरज न रख सकी, और आकर यहाँ पर छाती पर सवार हो गई। रूपा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू इतना खाती है और ये सब कुछ खाया हुआ कहाँ भस्म हो जाता है, और अब भी अगर तुम अपना भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब सारे लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार रूपा ने बहुत ही बुरी तरह से बूढ़ी काकी को डांट दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। देखिए बच्चों, फिर भी उसके मन में रूपा के प्रति किसी क्रोध की भावना नहीं है। उल्टा उसे ऐसा लगने लगा कि मैं ही गलत थी, और वो पश्चाताप करने लगी। अपनी जल्दबाजी अर्थात उतावलापन पर दुख था। सची तो है कि जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। शायद वो अपने आप को कोसने लगी। सबके सामने पानी उतर गया, यानी उसकी बेइज्जती हो गई। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मानो उसने संकल्प कर लिया, ठीक है अब मेरा अपमान हो ही चुका है, तो जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आता मैं जाऊंगी नहीं। मन ही मन वो इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। और ऐसा कब होता है हमारे साथ? जब हमें किसी बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। और यहाँ तो काकी को भूख भी लगी है। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी समय बिताने के लिए। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। वो काफी देर तक गाना गुनगुनाती रही और उसमें बहुत सारा समय बीत गया, और उसे ऐसा लगा कि क्या इतने समय तक लोग खाना ही खा रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। उसे ऐसा लगा कि जैसे सन्नाटा छाया हुआ है, लोग चले गए, और रूपा के मन में मेरे प्रति क्रोध होने के कारण उसने बुलाया नहीं। सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया कि अब मुझे ही जाना चाहिए, नहीं आएगा मुझे कोई बुलाने के लिए। यह विश्वास कि 1 मिनट में पुड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। स्वाद का आनंद लेने वाली जो इंद्रियां होती है हमारी, जैसे कि हमारी जिह्वा, हमारा मुंह, और मन ही मन उतावली बनती जा रही है कि जल्दी ही मेरे सामने पुड़ियाँ और मसालेदार तरकारी आएंगी और मैं जमकर भोजन करूंगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। यानी बूढ़ी काकी अपनी मीठी कल्पनाओं में विचरण कर रही थी कि पहले तरकारी से पुड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, आखिर मुझे भूख जो लगी है। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। केवल मुंह झूठा करने से काम नहीं चलेगा कि थोड़ा खा लिया, स्वाद चख लिया और उठ गई। नहीं नहीं, मैं तो जी भर खाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। मेहमान मंडली अभी बैठे हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। आपने पंगत में ये महसूस किया होगा कि जब लोगों को खाना अत्यधिक पसंद आता है तो कुछ लोग तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं और मनपसंद चीज का इंतजार करते हैं कि बांटने वाला या परोसने वाला कब आएगा। कोई चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे कि वो बची हुई पुड़ियां साथ में ले जाते हैं। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। पुड़ियों के साथ दही भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है तो कुछ लोग जीभ चटकारते हैं, वाह मजा आ गया। लेकिन जिस दोने में परोसा जाता है तो कभी कभी दोबारा मांगने में उन्हें संकोच भी महसूस होता है। और ऐसे ही समय बूढ़ी काकी यानी अपने हाथों के बल पर रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए क्योंकि वे उन्हें जानते नहीं थे। पुकारने लगे यानी चिल्लाने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छूने न दे। हो सकता है कि उस बुढ़िया का जो हुलिया है वो किसी भिखारन जैसा हो, तो लोगों ने उसे भिखारन ही समझ लिया हो।
और पता नहीं ये कहाँ से आ गई। तो लोग चिल्ला उठे। अब जब लोगों ने शोर किया तो देखिए आगे क्या हुआ। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, एकदम गुस्से में आ गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। ये एक पल में क्या हो गया। जो बुद्धिराम पंगत में पुड़ियों का थाल लेकर परोसने का काम कर रहे थे, उसने वो थाली पटक दिया बूढ़ी काकी को देखने के बाद। और कठोर हृदय वाला महाजन जैसे किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखने के बाद उसका टेटुआ पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ लेता है, उसी तरह उसका अनादर करते हुए, अपमान करते हुए बुद्धिराम बूढ़ी काकी को घसीटता हुआ अंधेरी कोठरी में ले चला और पटक दिया। यूं समझिए कि अचानक कोई बगीचा बिल्कुल खिला हुआ था और जोरदार गर्म हवा का झोंका आया और ये सारी बगिया, सारी वाटिका नष्ट विनष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। कितना कठोर निर्णय देखिए। जैसे बूढ़ी काकी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था कि दोनों ने मानो संकल्प कर लिया, पति पत्नी ने, कि चलो इसकी बेशर्मी का, निर्लज्जता का हम इसे दंड देंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुट रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। कहने का मतलब ये है कि वो छोटी होने के बावजूद भी उसमें इतना सयानापन है, इतनी समझदारी है कि वो ना तो ज्यादा हंसती बोलती है और ना ही उतनी चंचलता है। बूढ़ी काकी की जो अवस्था उसने देखी, जो अपमान भरा बर्ताव उसके साथ किया गया, वह देख न सकी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। उसके हृदय में पीड़ा उभर गई कि ये मेरे माँ बाप बूढ़ी काकी के साथ कितना कठोर व्यवहार कर रहे हैं, जो किसी पराये के साथ भी नहीं करता। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। आखिर काकी क्या चाहती है? केवल पुड़िया तो चाहती है ना, पेट भर भोजन ही तो चाहती है ना, फिर क्यों उसे इतना सताया जा रहा है, क्यों अपमानित किया जा रहा है? उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। देखो इतनी सी लड़की, लेकिन अपने हिस्से की पुड़िया उसने न खाते हुए गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि इस लाडली को अपने माँ से, अपने पिताजी से या अपने भाइयों से शायद उतना प्यार या उतना स्नेह न मिला होगा जितना कि काकी उसे दिया करती थी, और इसीलिए काकी के प्रति भी उसके दिल में उतना ही प्यार था। और इसीलिए वह ऐसा सोच रही थी कि मैं काकी के मुख पर प्रसन्नता देखना चाहती हूँ। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसकी जगह पर अगर कोई दूसरी बच्ची होती तो शायद कब की सो चुकी होती, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो भूखी बूढ़ी काकी ही नजर आ रही थी। वो उसे पुड़िया खिलाकर खुश करना चाहती थी। और रूपा थी कि आंगन में पड़ी सो रही थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। एक छोटी सी पिटारी थी, पेटी थी, जिसमें पुड़िया उसने रखी हुई थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। कभी कभी भूखे पेट नींद भी नहीं आती तो काकी भी शायद जाग रही थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट यानी झट से उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। अब शायद ज्यादा ही प्यार उस पर उमड़ आया काकी को। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी।
काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काकी को कितनी भूख लगी होगी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। देखो बच्चों, जब गर्मी का पैमाना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और थोड़ी सी बारिश होती है तो गर्मी और बढ़ जाती है। वही अवस्था काकी की है, क्योंकि ये थोड़ी सी पुड़िया खाने के बाद उसकी क्षुधा अर्थात भूख और ज्यादा जग गई। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। बूढ़ी काकी दिल की कितनी अच्छी है। जिस रूपा ने उसका अपमान किया है, फिर भी अभी लाडली से कहती है कि अम्मा से मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। वो अपने माँ के स्वभाव को काफी अच्छी तरह जानती है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। कचौड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े उसमें थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। अच्छा स्वादिष्ट अगर भोजन हो तो हम चटखारे भरते हैं। हृदय महसूस रहा था, यानी दिल में पीड़ा हो रही थी कि और पुड़िया कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा है प्रेमचंद जी ने। संतोष रूपी पुल जब टूट जाता है तो हमारी इच्छाएं और ज्यादा बलवती हो जाती है और उनका बहाव जो है वो बढ़ जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। यानी किसी लोभी व्यक्ति को अगर किसी लोभ की याद दिलाई तो उसका लोभ और ज्यादा बढ़ जाता है, वो मदांध बन जाता है। काकी का यही हाल है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। क्या सही और क्या गलत, इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। ये कैसा विचार आ गया बूढ़ी काकी के मन में, और कहां ले जाना चाहती है वो उस लाडली को। लाडली उनका अभिप्राय यानी मतलब समझ न सकी कि काकी क्या कहना चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया, जो कि काकी ही ऐसा चाहती थी। पंगत उठ जाने के बाद, लोगों ने खाना खा लेने के बाद, जो जूठे पत्तल थे जिसमें बचा कुचा होता है भोजन, और वो किसी एक स्थान पर फेंक दिए जाते हैं, ऐसी जगह पर दोनों चले गए। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। क्या वह दृश्य होगा विद्यार्थी मित्रों। मतलब बूढ़ी काकी की लाचारी की कोई सीमा नहीं है। अपना पेट भरने के लिए या पूरा भोजन पाने के लिए वो किस हद तक चली गई, या फिर उसे मजबूर होना पड़ा। तो लोगों ने खाए हुए या फेंके हुए उन जूठे पत्तलों पर जो अन्न के कण कण थे, वो उसे चुन चुनकर भक्षण करने लगी ताकि पेट की आग बुझ सके। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी यानी मुलायम, खस्ता कितना सुकोमल। कई बार लोग ज्यादा खाने के लालच में बहुत कुछ परोस लेते हैं और बाद में वो जूठा पत्तल छोड़कर उड़ जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारी कचौड़ियाँ वहाँ पर बची हुई थी, या फिर उसका चूरा खस्ता वो भी बचा हुआ था, जो कि काकी को बहुत पसंद आ रहा था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। देखिए, उसकी आत्मा, उसका जमीर एक तरफ ये कह रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करना नहीं चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। तृष्णा यानी कुछ पाने की चाहत, और वो सोच रही है कि मुझ जैसी बुढ़िया इसके अलावा और कर भी क्या सकती है, जो कि वो विवश है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। स्वाद का आनंद उठाने वाली जो इंद्रिया है वो उन्हें यह सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। थोड़ी गड़बड़ हुई, हलचल हुई और रूपा की आंखें खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी। अरे गई तो कहाँ गई, कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी।
उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, यानी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख रही हूँ। एक बहुत बड़ी वेदना उसके मन में पैदा हो गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था कि हमारे घर की एक बुजुर्ग स्त्री, हमारी काकी, जो कि पहले ही दुखियारी है और जिसकी मेहरबानी से हमारी आज समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और उसका ये हाल। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, कुछ निवालों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। रूपा ये अवश्य देख रही है कि उसकी जो चचेरी सास है वो बिल्कुल गिरा हुआ कार्य कर रही है, निकृष्ट कार्य कर रही है। आगे लेखक लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, और आता भी कैसे, क्योंकि इन सभी बातों के लिए हो न हो रूपा ही जिम्मेदार थी, या फिर उसका पति बुद्धिराम। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। अब रूपा के मन में अपनी बूढ़ी काकी के प्रति रत्ती भर भी क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है। अब उसकी अंतरात्मा जागी है, उसके मन में अब शोक पैदा हो गया है, दुख पैदा हो गया है। वह पश्चाताप की आग में जलने लगी है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। करुणा किस बात की? बूढ़ी काकी का ये हाल देखकर। और भय किस बात का? क्योंकि वह ईश्वर से डरती थी कि ईश्वर मुझसे जब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि तूने अपने चचेरी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया, ये पाप किया। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? वो समझ गई कि ये पापिनी मैं हूं, इसमें बूढ़ी काकी का कोई दोष नहीं है, वो तो लाचार है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। हो सकता है कि ये कहते हुए उसकी आंखों से गंगा यमुना की धारा बह रही हो, पश्चाताप की आग में वो जल रही हो। वह कहने लगी, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। यानी मैं एक इतनी स्वार्थी औरत हो सकती हूँ और मैं अपनी चचेरी सास पर इतना अन्याय कर सकती हूँ, जुल्म कर सकती हूँ, उसका ये रूप उसे अब तक दिखाई न पड़ा था। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, कमाई हो रही है, उसकी यह दुर्गति, उसका ये बुरा हाल, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में इतने सारे सैकड़ों लोग आए, उन्होंने खाना खाया और जो जो उन्होंने मांगा मैंने पल में दिया, उन्हें पेट भर खाना खिलाया, और इधर अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत, जिसके कारण हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है, लाचार है। कहने का मतलब रूपा को अपने पाप का पूरा पूरा एहसास हो गया कि आज उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा अपराध किया है जो क्षमा के काबिल नहीं है। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। अब देखिए रूपा के तेवर एकदम बदल गए। सबसे पहले तो दिया जलाया ताकि उसके मन में फैला हुआ अज्ञान का अंधकार भी चला जाए और वहां पर जो अंधेरा था वो भी चला जाए। और जहां पर अन्न का भंडार था उसका दरवाजा उसने खोला और थाली में स्वादिष्ट भोजन की सभी सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। लो, जिस बूढ़ी काकी का अपमान करने में रूपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो पश्चाताप में जल रही है और उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, शब्द भी नहीं निकल रहे हैं गले से, अटकते हुए स्वर में उसने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई,
उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भगवान से डरने वाली रूपा ने काकी का ही सहारा लेकर अबू काकी से कहती है कि भगवान से कहना कि मेरा अपराध वह माफ करे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। देखो विद्यार्थी मित्रों, बूढ़ी काकी की जगह पर कोई अगर दूसरी औरत होती तो शायद गुस्से में आकर कहती कि जा जा रूपा, अब मैं तेरे हाथ का एक निवाला भी नहीं खा पाऊंगी, तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूँ। नहीं नहीं बच्चों, काकी दिल की इतनी अच्छी है कि उसके मुंह से एक भी अपशब्द नहीं निकला और किसी छोटी बालिका की तरह अपने मन का सारा गुस्सा भूलकर वह रूपा ने दिया हुआ भोजन बड़े प्यार से खाने लगी और उसके शरीर के एक एक रोम से मानो रूपा के लिए शुभकामनाएं निकल रही थी कि भगवान तेरा भला करे। और अब रूपा को ऐसा लग रहा था कि मैं जो दृश्य देख रही हूँ कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ, यानी उसे भी एक असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। इस पाठ से क्या सबक लेना चाहिए ये तो मैं पहले ही आपको बतला चुका हूँ कि बड़ों का आदर करो, उनकी इज्जत करो, का सम्मान करो, वो है तो हम है। आज अगर हम अपने परिवार में बड़े बूढ़ों का अनादर करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे बाल बच्चे हमारा तिरस्कार करें और भगवान न करे ऐसे नौबत किसी पर आए। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, मैं चाहूँगा कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।